हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एक्सप्रेशन अनुराधा सिंह पर। और आज का मेरा जो मुद्दा है वो है कि परेशानियों में हम क्या करें। जब दुख हो या कोई परेशानी हो तो हम क्या करें। और इस मुद्दे को मैं बहुत हास्यात्मक तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। अब जब हमारे ऊपर बहुत मुसीबतें पड़ती हैं और बहुत दुख हो जाते हैं, हमें उन्हें फेस करना पड़ता है, हम बहुत परेशान होते हैं। ऐसा ही मेरे साथ हुआ और मेरे साथ तो ये अक्सर ही होता है। अक्सर होता क्या है, जैसे एक आदत ही पड़ गई है। तो ऐसा हुआ कि मेरे वर्क प्लेस पे मैं बहुत परेशान थी और मैं बोल रही थी कि वाई दिस हैपन्स टू मी, ओ गॉड वाई दिस इज हैपनिंग टू मी, वाई मी, ये मेरे साथ ही क्यों होता है। और सब मैं बार बार कर रही थी। और तभी मेरे कलीग जो बहुत मुझे मोटिवेट करना चाहती थी, उन्होंने मुझसे कहा कि नेवर से टू गॉड वाई मी, से टू गॉड ट्राई मी। यानी कि गॉड से आप ये मत कहिए कि मैं ही क्यों, आप बल्कि गॉड से कहिए कि मुझे आजमाए। और मैं भी बहुत मोटिवेट हो गई। अब जैसे कॉन्फिडेंस होता है ना, ओवर कॉन्फिडेंस, वैसे ही मोटिवेशन भी, ओवर मोटिवेशन भी होता है। जब हम ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और हम कुछ ज्यादा ही गलत निर्णय ले लेते हैं। अब मुझे बड़ा घमंड सा हो गया। मैंने कहा हाँ, दिस इज गुड, आई शुड से टू गॉड ट्राई मी। मुझे भगवान से कहना चाहिए कि मुझे आजमाए। और मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट होने के बाद जैसे बैटरी ओवर चार्ज हो गई और मैंने क्या किया, मैंने बार बार यही किया, ओ गॉड ट्राई मी, ट्राई मी, ट्राई मी। और आपको मालूम है, सारे गॉड, वैसे गॉड इज वन, लेकिन जैसे हमारे बहुत सारे देवी देवता हैं और बाकी धर्मों में भी मैं देखती हूँ, जैसे गुरु नानक देव हैं सिख धर्म में, तो ज्यादातर जितने भी महान या दिव्य लोग हैं वो हमेशा ऐसे करके रहते हैं, तथास्तु वाली पोजीशन में रहते हैं। सो व्हाट आई लर्न वाज कि व्हेन आई सेड कि मुझे आजमाइए, ओ गॉड मुझे आजमाइए, ट्राई मी, एंड देन इट वाज तथास्तु। तथास्तु होने के बाद क्या हुआ, गॉड ने ट्राई करना शुरू कर दिया। और फिर मेरे ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स शुरू हो गए। जैसे मैं एक्सीडेंट हो गया मेरा, एंड देन आई वाज अनएबल टू कोप अप विद एवरीवन। एंड देन जैसे होता है कि जब आप दूसरों को लड़ने की कोशिश करते हैं तो कभी कभी आत्मघाती बन जाते हैं। यानी कि दूसरों से लड़ते लड़ते आप आत्मघाती बन जाते हैं, अपने आप को ही नुकसान पहुंचाने लगते हैं। और ऐसा ही मेरे साथ हुआ। आई बिकेम सुसाइडल, मीन्स टू हार्म समवन आई कुड बिकम सुसाइडल ऑल्सो। तो आत्मघाती सी हो गई और बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने लगी और बार बार मुझे परेशानियां आने लगी। तो कहते हैं कि परेशानियों का भी एडिक्शन हो जाता है। अगर आपको परेशानी ना हो तो आप परेशान होंगे कि मुझे परेशानी क्यों नहीं है। तो हम हैं परेशान क्योंकि परेशानी नहीं है। तो ये हालत आ गई। और बहुत परेशानियों के बाद मैंने ये पाया कि ना तो हमें ये कहना चाहिए वाई मी, क्योंकि परेशानियां हर किसी के साथ हैं। कोई इस दुनिया में ऐसा नहीं है जिसको परेशानी ना हो। वर्क प्लेस पे, आपकी लाइफ में, सोसाइटी में, हाँ कुछ के साथ ज्यादा होता है। कुछ लोग फेवर्ड लोग होते हैं मेरी तरह। बहुत टाइम था गॉड के पास, तब गॉड ने मुझे मेरी जो है एक कहते हैं ना जन्म कुंडली बनाई। तो उसमें बहुत सारी चीजें जो है फुल ऑफ एक्साइटमेंट रखा। मैं नॉर्मल फिल्म वाली मेरी लाइफ नहीं रही, मेरी लाइफ बहुत ही मसाला फिल्म वाली रही कि जिसमें सारी तरह की परेशानियां हों। तो फिर मैंने सीखा कि नहीं, हमें ये नहीं कहना है कि वाई मी, ना ही हमें ये कहना है कि ट्राई मी। मतलब ये ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात हो जाती है, मोटिवेशन वाली बातें। तो बचपन में एक हम लोग प्रार्थना बोला करते थे, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। बस यही मुझे समझ में आ गया।
डोंट से वाई मी, डोंट से ट्राई मी, बट से एम्पावर मी। हमेशा ये कहें कि मुझे शक्ति दे। शक्ति किसके लिए? लड़ने के लिए नहीं, या किसी को मारने के लिए बिल्कुल भी नहीं, या किसके लिए शक्ति चाहिए? उस पार जाने के लिए। क्योंकि दो चीजें हैं, समस्या और उसका हल। समस्या से निकलकर हल तक पहुंचना। समस्या इस पार पर है और हल उस पार पर है। तो समस्या से निकलकर हल तक पहुंचने के लिए मुझे एम्पावर करें, मुझे शक्ति दें। ये हम भगवान से कहें, ये अपने आप से भी कहें कि हमें ज्यादा से ज्यादा पावर चाहिए समस्या से हल तक पहुंचने के लिए। समस्या इस पार है, उस पार है हल। आज बोएंगे बीज, देंगे पानी, और कल पाएंगे फल, और वो फल अच्छा ही होगा। यानी कि प्रॉब्लम्स टू सॉल्यूशन, इट इज अ जर्नी, एंड एम्पावर मी टू गो थ्रू दिस जर्नी पॉजिटिवली। तो वैसे पॉजिटिव ही बात है ये भी कि ट्राई मी इज वेरी पॉजिटिव थिंग, बट आई फील दैट इट इज अ लिटिल बिट ओवर कॉन्फिडेंस और ओवर मोटिवेशन। सो लेट अस प्रे टू गॉड टू एम्पावर अस टू गो फ्रॉम प्रॉब्लम टू सॉल्यूशन, कि हम समस्याओं से हल तक पहुंचे और हर समस्या को एक चुनौती के रूप में लें कि इसका तो हम हल निकालना ही है। कैसे निकालना है? कई बार आपको हल निकालने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, कई बार आपको हल निकालने के लिए अपने फ्रेंड्स की जरूरत पड़ेगी, कई बार आपको हल निकालने के लिए अकेले में सोचना होगा, आत्म मंथन करना पड़ेगा, और कई बार आपको हल निकालने के लिए जो है अलग अलग नजरिए से देखना पड़ेगा। लोग बहुत कुछ कहते हैं। जिन लोगों को प्रॉब्लम ज्यादा होती है उनको भी लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि जरूर इसमें कुछ प्रॉब्लम होगी, तभी तो इसे इतनी प्रॉब्लम है। तो ऐसा भी बहुत बार होता है कि जब हमें प्रॉब्लम ज्यादा होती है तो लोग समझते हैं इसको प्रॉब्लम है तो इसमें ही प्रॉब्लम होगी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा हो जाता है कि सिचुएशंस कीप ऑन चेंजिंग इन समवन्स लाइफ, एंड इट ऑल्सो हैपेंस दैट सिचुएशन मे बी सेम इन समवन्स लाइफ। कोई इंसान एक ही जैसी जिंदगी जीता रहता है आराम से, कोई उसे प्रॉब्लम ही नहीं होती, और कोई इंसान हमेशा जिंदगी में स्ट्रगल करता रहता है। बट चाहे हमें स्ट्रगल करना पड़े, चाहे, बट लाइफ वी हैव टू लिव, एंड फॉर लिविंग दिस लाइफ वी हैव टू एम्पावर आवरसेल्फ, एंड आई थिंक that you should pray to God every day that empower us. हमें यही ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें वो शक्ति दे, वो पॉजिटिविटी दे, जिससे कि हम अपनी समस्याओं का निराकरण कर सकें, बिना किसी को चोट पहुंचाए, बिना किसी को हानि पहुंचाए, और बिना किसी चालबाजी के सच्चाई के मार्ग पे चलते हुए अपनी समस्याओं का हल ढूंढ सकें। So I hope that you would have liked this video, and if you agree with me, please comment in the comment box whether you agree or not. तो कमेंट जरूर करें ताकि मुझे पता चले कि मेरे विचार आपको पसंद आए। थैंक्स अ लॉट।